तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज और डोगा की स्टोरी लेके आया हूँ 26/11। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक उड़ाएगा जहरीली फुंकारे, एक दहलाएगा दिल। एक के पास है नाग सेना, एक के पास है कुत्ता फौज। एक फुंकारेगा, एक गुर्राएगा, आतंकवादियों को ढेर करेगा। मुंबई का आतंक हरेगा, आतंक हरता नागराज, रात का रक्षक डोगा। क्या इतने विलक्षण, विशिष्ट, अद्भुत, शक्तिधारी रक्षक होने के बावजूद भी कोई दुनिया, कोई देश, कोई शहर हो सकता है असुरक्षित? जवाब है हाँ, क्योंकि हौसले बुलंद हैं उनके जो दूसरों की जान लेने निकलते हैं अपनी जान की कीमत पर। हौसले को परख के लिए विलक्षण की तलाश रहती है। आज विलक्षण से टकराव के लिए चुनी गई थी मुंबई। मुंबई के तट से 50 किलोमीटर दूर। मारेंगे और मर जाएंगे, जन्नत पाएंगे। आह। सारा सामान बोट्स में लाद दिया है एनएम। बहुत बढ़िया, अब सफ़र शुरू करो। अब मुंबई दूर नहीं, मुंबई की तरफ बढ़ चले थे मौत के सौदागर। मुंबई से बहुत दूर था उन सौदागरों का नियंत्रक। हवाई यात्रा कितनी डरावनी हो गई है, क्रैश होने का डर लगा रहता है और आजकल तो आतंकवादियों का भी बहुत खतरा है। मुझे तो जन्नत करीब से दिखाई पड़ती है। तुम्हारा किस जन्नत पहुंचाने का इरादा है? ए मिस्टर, ये काम आतंकवादियों का है। सभी आतंकवादी शक्ल व सूरत से खूंखार दिखते हैं। तुम्हें देखने के बाद किसी का भी ऐसा भ्रम टूट जाएगा। क्या मतलब? मुझे मतलब यह कि तुम आतंकवादी हो। मुंबई 26/11 8 समय 8 PM। हम मछुआरे हैं। मछुआरों के पास जाल होते हैं, मछलियाँ होती है, गोलियां और बारूद नहीं। मारो इन्हें, पकड़ लो। हिंदुस्तानी मछलियों को मारने के लिए हमें इन्हीं हथियारों की ज़रूरत होती है। लाओ अपना हथियार मुझे दे दो। हथियार? हाँ हथियार। कम ऑन, गिव मी योर गन। अभी मैं एक दोस्त की तरह मांग रहा हूँ। मुंबई, सूरज और मोनिका, समय 9:25 PM। अब कॉफ़ी पीने के लिए इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी मोनिका? इसी बहाने तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारने का मौका मिलता है सूरज, वरना इस समय तो तुम डोगा बनकर मुंबई की छतों पर घूम रहे होते। डोगा का नाम आते ही गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी, जिंग जिंग। मोनिका बचो, ओह आह, ओह नो। हत्यारों। मोनिका, तो तुम घबरा मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ। आह सूरज, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। उफ, मेरे हैंडबैग में पिस्टल होने का तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पास बारूद सूंघने वाले मेटल डिटेक्टर हैं। सूंघने वाले? हाँ, ये देखो, ये बारूद सूंघ सकता है। उफ, सांप का कौन हो तुम? नागराज। वही जिसने अब तक 56 मारे हैं। नहीं, 1056। अपना पासपोर्ट दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जिहादी। मगर पासपोर्ट पर तो चांदनी लिखा है। मैंने लश्कर ए आका से आतंकवाद की ट्रेनिंग ली है और ऐसी ट्रेनिंग पाया हुआ है कोई भी इंसान केवल जिहादी के नाम से ही जाना जाता है। वैसे चांदनी भी मेरा असली नाम नहीं है। यह पासपोर्ट भी नकली है, कल ही बनवाया है। तुम किस मिशन पर निकली हो? फिलहाल मैं किसी मिशन पर नहीं हूँ। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से बचाकर ये पिस्तौल कैसे ले आई तुम? इस समय सैकड़ों और फ्लाइट्स भी आकाश में होंगी। मेरी तरह उनमें भी लश्कर ए आका के आदमी सफ़र कर रहे होंगे। हम हर समय तैयार रहते हैं। हथियार बंद। आका के आदमी कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। आका का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि उसके आदमी दुनिया भर की सिक्योरिटी में शामिल है। वह हमें विस्फोटक हथियार ले जाने देते हैं। मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, समय 9:25 PM। भून दो, हर और लाशें ही लाशें दिखनी चाहिए। काम हो गया, अब चलो। क्यों बनी तुम आतंकवादी? अम्मी को ब्लड कैंसर है। मैं उन्हें लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जा रही हूँ। मम्मी को इलाज की सख्त ज़रूरत है नागराज। मैंने लश्कर को चुना, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और साथ ही ढेर सारा पैसा। अम्मी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की तुरंत ज़रूरत थी और तुरंत पैसा कमाने के लिए मेरे सामने ऑप्शन नहीं थे। केवल एक ही रास्ता था, लश्कर ए आका। नागराज, अब उनके इलाज के बाद मुझे जो भी मिशन सौंपा जाएगा मैं उसे पूरा करूंगी, अपनी जान देकर भी। फिलहाल सूरज अपनी जान की हिफाजत में जुटा था। आपकी मंगेतर का खून काफ़ी निकल गया है मिस्टर सूरज, लेकिन आप फिक्र न करें, हम सब संभाल लेंगे। मुझे मुंबई की फ़िक्र है, मुंबई वासियों की फ़िक्र है, जिनकी नज़रें अब किसी को तलाश रही होगी, अपने रक्षक डोगा को।
लियोपोल्ड रेस्तरां के बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 50 मरे 100 घायल, 50 मरे 100 घायल, दो ने दिए मुझे 150 जख्म। मेरी मुंबई पर यह तीसरा आतंकवादी हमला। कामा हॉस्पिटल, समय 10 PM। ओह, एंटी टेररिज्म स्क्वाड पर आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं। खून की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी इन हत्यारों को। आतंकवाद ने मेरी मुंबई की दहलीज पर आकर दस्तक दी है। आतंकवाद को उसका लहूलुहान चेहरा दिखाएगा खुद डोगा। लहू का रंग एक ही होता है चांदनी, वो चाहे तुम्हारे किसी अपने का हो या गैर का। अपने को बचाना गैर का बहाना मानवता नहीं, ये ईश्वर के प्रति भी अपराध है। तुम्हारी अम्मी को जीवन केवल अल्लाह दे सकते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। अब ये मुमकिन नहीं है नागराज। जब ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने भी मेरा साथ नहीं दिया, केवल लश्कर ए आका ने दिया। तुम्हारे अल्लाह ने शायद मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। तुम्हारी अम्मी का इलाज मैं करवाऊँगा। अब मानवता की बातें मेरी समझ में नहीं आएगी। अब मैं आका से वफादारी निभाऊंगी। होटल ऑबराइट ट्राइडेंट, समय 10:30 PM। ओह नो, टेररिस्ट! आह, जिंग जिंग। मुल्तानी की तान पर नाचती है मौत। लाहौरी का लोहा बरसाता है, सिर्फ एक चीखें गूंजती है। हमने क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों मार रहे हो? क्योंकि निर्दोषों की चीखों की आवाज़ें बम से भी ज़्यादा धमाके करती है। तो फिर आओ, चलाओ गोली। डोगा देखेगा कि तुम्हारा लोहा डोगा की छाती के लोहे को चीर पाता है या नहीं। अरे लोहारी, ये कौन है? इसका हुलिया और कुत्ते जैसी शक्ल तो देख मुल्तानी। मरेगा भी कुत्ते की मौत। कुत्ता मानवता और समाज का पहरेदार होता है, इंसान का सबसे वफादार, जो घर के दुश्मनों को देख और सूंघ लेता है और उसे काट लेता है। अब डोगा तुम्हारी एक एक बोटी काट लेगा। वो हालत करेगा तुम्हारी कि तुम्हारे जैसे दूसरे आतंकी जहां कुत्ता तो दूर, कुत्ते का पिल्ला भी देख लेंगे तो वहीं टॉयलेट ढूंढने के लिए भागेंगे। मेरी मुंबई की ज़मीन पर निर्दोष निर्दोष चीखेंगे तो आतंकवादियों की चीखें सीमा पार तक गूंजेगी। हम तो सीमा रेखा ही मिटा देंगे, उधर का इधर कर देंगे। कौन है जो हमें रोकेगा? कौन है जो हमें टोकेगा? रोकने वालों के हम हाथ काट देंगे, टोकने वालों का हम मुंह नोच लेंगे। कुत्तों को देखकर हम टॉयलेट के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि हमारी गोलियां की आवाज़ें सुनकर तुम लोग अपनी अम्मा की गोद में छुपोगे। डोगा, अब तू देख अपनी मौत का तमाशा। मुंबई जल रही थी और आतंकहर्ता नागराज एक आतंकवादी के साथ सफ़र कर रहा था। एक्सक्यूज मी नागराज, मैं अम्मी अब्बू से मिल कर आती हूँ। वो पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं। वहाँ उनके कुछ परिचित भी बैठे थे, इसलिए वो यहाँ नहीं बैठे। ओह, वो उसके अम्मी अब्बू हैं। मुंबई में हालात बदतर होते जा रहे थे। होटल ताज किसी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, किसी यहूदी, किसी अमेरिकन को नहीं बख्शेंगे। सब मरेंगे बारी बारी। यह आलीशान इमारत बनेगी कब्रिस्तान। प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी। यात्री कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सीट बेल्ट बांध ले। पायलट आसपास के किसी एयरपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ईश्वर पर भरोसा रखें। नरीमन हाउस 27/11/8, समय 2:30 AM। ये बीमार है, इन्हें अस्थमा का अटैक पड़ा है, इन्हें आज़ाद करा दीजिए। लो, कर दिया इसे आज़ाद जिंदगी से। किसी और की तबीयत खराब है, किसी और को चाहिए आज़ादी। मौत का आतंक खींचा हुआ था चेहरे पर। अपहरणकर्ता नागराज क्या चाहता था, ये किसी को समझ में नहीं आया। ये क्या कर रहे हो? प्लेन का एग्जिट डोर क्यों खोल रहे हो? ये आदमी कौन है? ये पागल हो गया है। इतनी ऊंचाई पर एग्जिट डोर खुलते ही वायु दबाव के कारण हम लोग हवाई जहाज़ के बाहर खींचे जाएंगे। उफ नागराज, तुम इतने मूर्ख हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। उफ मेरे अम्मी अब्बू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बचाओ! यहाँ अब किसी को ज़िंदगी नहीं मिलनी थी चांदनी, तो बाहर गिरकर कौन सा वो बचेंगे। ये मौत तुम्हारे सिर होगी नागराज, तुम इस गुनाह से बचोगे नहीं। तो चलो गुनाह का प्रायश्चित करता हूँ, मौत को गले लगाकर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आई हेट यू। जिनकी ज़िंदगी के लिए तुम हजारों जानों की सौदागर बन गई, देख लो अल्लाह का खेल, उनकी जान आज फिर दांव पर है। ये सब तो उफ नागों का पैरासूट। क्या
क्या ये सब तुमने किया नागराज? हाँ, प्लेन का एग्जिट डोर खुलने से पहले ही मैंने सूक्ष्म रूप में सर्पों को इनके शरीर से चिपका दिया था और वो सूक्ष्म सर्प पैराशूट बन गए। प्लेन हवा में क्रैश हो गया और एक भी कैजुअल्टी नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू भी एकदम सही सलामत है। हाँ, लेकिन यात्रियों को बचाने के यत्न में पायलट आग से घायल हो चुके हैं। ये तो चमत्कार है। हम सांपों के साथ उड़ रहे थे, हमें नीचे छोड़कर सांप अचानक गायब हो गए। नागराज, अम्मी अब्बू गिरने गिरने के शौक से बेहोश हो गए हैं। इस वीरान टापू पर मदद कैसे पहुंचेगी? आसपास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं मिलेगा। 27 होटल ओबराय 27/11/8 समय 3:30 AM। इस आग के धुएं में मेरा दम घुट रहा है। यह आतंकवादी बहुत खूंखार और ट्रेंड है, लेकिन डोगा से ज़्यादा खूंखार और डोगा से ज़्यादा ट्रेंड नहीं हो सकते। वो मुंबई को जलाने का सपना लेकर आए हैं और मैं सपनों में भी मुंबई को मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। रुको डोगा, उन दोनों आतंकवादियों ने उस कॉन्फ्रेंस हॉल में टूरिस्टों को बंधक बना लिया है और बाहर क्लोज सर्किट कैमरे लगा दिए हैं। वो होटल में सिख रेजिमेंट आ चुकी है। वे अंदर बैठे गैलरी की गतिविधि को देख रहे हैं। हमारे जवान जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो अंदर से एक आदमी को मारकर बाहर फेंक देते हैं। आग क्यों लगा रहे हो डोगा? आग से भारी धुआं उठेगा और धुआं क्लोज सर्किट कैमरे के लेंसों को अंधा कर देगा। लोहारी, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं सिख रेजिमेंट की कोई चाल तो नहीं? वह आग क्यों लगाएंगे? लगता है आग निचले फ्लोर से ऊपर तक पहुंच गई है। और डोगा भी भड़ाक। आग तो तुमने लगाई है और जलोगे भी तुम ही। 50 गीदड़ मिलकर 2 शेरों को मारने आए हैं। मैं जानता था यही है हिंदुस्तानी कुत्तों की औकात। ठहरो, हिंदुस्तानी खून को ललकारा है तुम दोनों ने। ये सिख रेजिमेंट के जवान हैं, चुन लो इनमें से कोई भी एक। वो अकेला तुम दोनों से लड़ेगा और अगर हार गया तो सारी दुनिया से लोहा लेकर भी तुम्हें जिंदा बचाने की गारंटी डोगा देता है। ओए डोगा, एना हराम खोरा दे फट्टे कर तारा नू चक्कन दे, टुकड़े कर देंगे इसके। ओए टुकड़े करन वालियो, ਤੁਹਾਡੀ तो मैं ओए पूतनी देओ। ओए तुलसी, दोनों हरामखोर बंदे ता मेरे भुट्टा दी ठोकर भी नहीं सह सकोगे। ओए ता मेरा मुक्का खा के ਤੁਹਾਡੀ जान दो बार निकल जाएगी। ओए 27/11/8 समय 6 AM। तुमने ठीक कहा था नागराज, जीवन और मृत्यु अल्लाह के हाथ में है और मैंने अपनी अम्मी की जान के बदले बेगुनाह जान लेने की ट्रेनिंग ली। तो अब क्या करना चाहती हो? पश्चाताप? उसके लिए तुम्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। ट्रेनिंग के नाम पर याद आया नागराज, जब मैं कंट्रोल कैंप में थी तो वहाँ मुंबई में टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग चल रही थी। वहाँ 26/11 को मुंबई में जलजला मचा देने की योजना बनाई जा रही थी। 26/11 तो कल थी। ओह, ये बात तुम्हें मुझे कल ही बतानी चाहिए थी। कल और आज में फ़र्क है नागराज। कल तक मैं लश्कर ए आका की वफादार थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो वह अपना मिशन पूरा कर चुके होंगे। मुंबई एक बार फिर धमाके से दहल गया होगा। नहीं नागराज, इस बार उन्हें कुछ नया, कुछ भयंकर करना था। वो पूरी मुंबई को कब्जे में लेने के लिए तैयार किए जा रहे थे। लेकिन हम इस वीराने में फंसे हुए हैं। जब तक तो कोई रेस्क्यू टीम हमें नहीं ढूंढ निकालती, हम कुछ नहीं कर सकते। नागराज, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मुंह से निराशाजनक बातें शोभा नहीं देती। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजो। तुम ही हम सबको और मुंबई को बचा सकते हो। मुझे कैसे भी निकटतम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क बनाना होगा। उसके लिए चाहिए कोई रेडियो सिस्टम, और वो हमें मिल सकता है उस जलते एरोप्लेन में। अगर वो सिस्टम सही सलामत हुआ तो शीतनाग, इस आग को शीघ्रता से बुझाओ। यहाँ सब कुछ जल चुका है। कोशिश करके देखता हूँ कि रेडियो काम कर जाए और एयरक्राफ्ट इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी 1 to 1.5 MHz पर सेट हो जाए। नहीं चांदनी, कुछ नहीं हो सकता। मैंने डे मैसेज तो भेज दिया, लेकिन संपर्क नहीं बन पा रहा है। एक रास्ता अभी भी है नागराज। लश्कर ए आका ने मुझे एक सैटेलाइट फ़ोन दिया था। प्लेन के लगेज सेक्शन में उसे ढूंढा जा सकता है। लगेज सेक्शन, जहाँ की लिफ्टों को शीतनाग बुझा चुका था। यहाँ सब उलट पुलट हो चुका है। आग और पानी के कारण पहचान असंभव हो गई है। तुम अपना लगेज कैसे ढूंढ पाओगी? मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी नागराज, यह काम तुम कर सकते हो। मेरे लगेज में पिस्टल की एक्स्ट्रा मैगजीन भी थी।
लो, मेरे जासूस सर्पों ने तुम्हारा लगेज ढूंढ निकाला है। सैटेलाइट फ़ोन वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ बॉक्स में बंद था। वह ज़रूर काम करेगा। कुछ ही देर बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। मैं नागराज, मुझे फ़ौरन एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। टेरर अटैक ने पूरी मुंबई को झकझोर कर रख दिया था। 27/11/8 समय 11 PM 36 घंटे के ऑपरेशन पराक्रम के बाद होटल ओबराय में 6 रेजिमेंट के कमांडोज ने दोनों आतंकवादियों को मारकर सभी बंदूकों को छुड़वा लिया है। लेकिन नरीमन हाउस और होटल ताज पर अभी तक आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है। होटल का स्टाफ कुछ गेस्ट को सुरक्षित होटल की किचन में ले आया था। लेकिन खोलो, हमें पता है तुम अंदर छुपे हो। खोलो वरना बम मारकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। हम 5 स्टार होटल में भी सुरक्षित नहीं है। पता नहीं किस घड़ी में हम लोगों ने इंडिया ट्रैवल का विचार किया था। आप लोगों ने अभी तक अमेरिका देखा होगा, यूरोप देखा होगा, लेकिन भारत और भारतवासियों को नहीं देखा। अतिथि देवो भव। बड़ाम आह, अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने मेहमानों पर आँच नहीं आने देंगे। मारने तो हम आए हैं। तभी वहां पहुंचे एनएसजी कमांडोज ने आतंकवादियों को भून डाला। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सभी को सुरक्षित निकाल लाए। हम खुशनसीब है कि हमारे साथ ऐसा हादसा मुंबई में हुआ। मेहमानों के लिए ऐसा जज्बा हमने किसी देश में नहीं देखा। इनक्रेडिबल इंडियंस, इनक्रेडिबल इंडिया। सांता क्रूज एयरपोर्ट, मुंबई, 28/11/8 समय 11 AM। चांदनी, तुम अपनी अम्मी अब्बू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। तुम इनको देखभाल करो। मैं मुंबई को संभालता हूं। जल्दी ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखना नागराज। नागराज का ध्यान खून चूसने वाले जोंकों पर रहता है हर पल, ताकि मेरा जूता अब ज़मीन को छुए तो वो पिस जाए। वो भी तो था तैयार हर पल। गटर से सीधा ताज के बेसमेंट में घुसा था जोंकों का खून चूसने के लिए। बहुत कहर बरपा लिया। अब बस बता, होटल में तेरे और कितने साथी हैं? तुम लोगों ने सिर्फ गिरती हुई लाशें देखी है। उन लाशों पर पछाड़े खाकर गिरती हुई माँओं को नहीं देखा। माएँ तो सबकी एक जैसी होती है। वो तुम्हारी लाशों पर भी वैसे ही पछाड़े खाकर गिरेगी। मुझे माफ़ करना माँ, तेरे इस नालायक बेटे को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये धमाका सुना? हमारा एक एक साथी तुम पर भारी पड़ेगा। लाशों के ढेर लगा देंगे मुंबई में हम। जिंदा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भारी पड़ेंगे हम। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।